संत निरंकारी मिशन, जो मानवता की सेवा और समाज के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है। संत निरंकारी मिशन एक ऐसा आध्यात्मिक मिशन है जो न केवल आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है, बल्कि मानवता सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। मिशन का उद्देश्य प्रभु परमात्मा की प्राप्ति और मानव को मानव से जोड़ना और लोगों के बीच भाईचारा प्रेम फैलाना है। धन्यवाद जी। आज निरंकारी मिशन द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ये तो कई वर्षों से सतगुरु की रहमत से महापुरुष ब्लड देते आ रहे हैं। जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का बलिदान हुआ था, तो उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि ये खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उसके बाद हर संत महात्मा जब जब गुरु का आदेश आया, आगे हो कर के ये ब्लड देते हैं। और अभी तक 13,80,000 यूनिट ब्लड ये महापुरुष डोनेट कर चुके हैं और नंबर 1 पे है निरंकारी मिशन, क्योंकि ये गुरु के आदेश की पालना करते हुए सतगुरु यही सिखाते हैं कि हमने मानवता के बारे सोचना है, मानव के बारे सोचना है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। कहते चांद तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पर अभी तक हमें जीना ही नहीं आया। किस तरह से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ प्यार हो, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जिए, और ये सिखलाई आज निरंकारी मिशन दे रहा है। और निरंकारी मिशन इज़ इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु माता जी कहते हैं, जब इस परम पिता परमात्मा को जान लेंगे, फिर सब में इसका नूर देखेंगे तो सब अपने लगेंगे। फिर एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के को सत्कार देंगे, प्यार देंगे। फिर ये धरती बहुत जल्दी स्वर्ग का रूप धारण कर जाएगी, क्योंकि इंसान आज इंसान की हालत देख रहे हैं, एक दूसरे को नफ़रत घृणा की दृष्टि से देख रहा है। जब समझ आ जाएगी कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, सब आपस में भाई बहन हैं, तो फिर हर एक का दुख अपना दुख लगेगा, दूसरे का सुख अपना सुख लगेगा। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो आज निरंकारी मिशन के और इस समय के सतगुरु हैं, वो पल पल हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमने संसार में अमन चैन लेके आना है। और ये ब्लड जो संत महापुरुष देते हैं, जब औरों की रगों में दौड़ेगा तो बहुत जल्दी दुनिया में चेंज आएगी, प्यार बढ़ेगा। तो इस प्यार को बढ़ाने के लिए सच्चे पातशाह ये निरंकारी मिशन के संतों को आदेश दिया। और ये संत दौड़ दौड़ के, चाहे उम्र में कोई बड़े हैं छोटे हैं, सब आते हैं। तो सतगुरु माता जी कहते हैं, यहाँ भावना की कदर होती है। अगर कोई नहीं भी दे पाता किसी कारण कि ये इनकी उम्र या इनका ब्लड HB कम है, फिर भी जो उनकी भावना इतनी ऊंची है तो उनकी सेवा भी परवान है। तो इस तरह से ये निरंकारी संत अपने सतगुरु के आदेश को मानते हुए भागे भागे आकर के सेवाएं करते हैं। यह मिशन आध्यात्मिक विचारधारा और मानव जीवन के मूल उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। संत निरंकारी मिशन ने मानवता की सेवा में कई कार्य किए हैं। सफाई अभियान, कोविड जैसी महामारी में भी मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, तो आज आप जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का तहे दिल से दास शुक्रिया अदा करना चाहता है कि जिन्होंने हमें इस निराकार पार ब्रह्म के ज्ञान से नवाजा और पहले ही प्रण में हमें ये बात समझाई कि ये जो तन मन और धन है, ये तीनों इस परमात्मा निरंकार का है और हमेशा इसको निरंकार का समझ के ही इस्तेमाल करना है। उसी जज्बे के कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये जो तन हमें सतगुरु ने बख्शा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मानवता की सेवा के लिए। कुल लगातार मिशन की तरफ से ऐसे ब्लड डोनेशंस कैंप लगाए जाते हैं स्थान स्थान पर। और जो 24 अप्रैल को हमारा मानव एकता दिवस का समागम होता है, उस दिन तो एक बहुत ही बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप बुराड़ी में आयोजित किया जाता है, जहाँ का अगर दास आपको दृष्टांत बताए कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब हमारे पास और अधिक पावर नहीं है ब्लड लेने की, लेकिन ब्लड डोनेशन करने वाले महात्माओं की लाइन बहुत बहुत लंबी लगी रहती है।
तो ऐसा सतगुरु माता जी ने ये सब संतों के अंदर जज्बा बख्शा है। तो दातार कृपा करे कि ऐसे ही जज्बा सबका बना रहे मानवता के प्रति। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास का वातावरण देखिए, यहाँ संत महात्मा बिल्कुल उत्साह के साथ, पूरे लगन के साथ सेवा करने आए हैं और अलग ही एक माहौल यहाँ दिखाई देता है। जब दास ब्लड डोनेट करने आया तो एक छोटा सा बच्चा दिखा दास को। अब हैरानी हुई कि वो छोटा सा बच्चा यहाँ क्या करने आया है। तो उस छोटे से बच्चे के अंदर उसके मम्मी पापा ने ये भाव दिखाया कि ये जो महात्मा आए हैं, जब ये खाना खाएंगे तो वो रैपर्स होंगे उसको उठा के आप डस्टबिन में डालो। तो यहाँ एक सेवा का माहौल दिखा। जो जैसे हम ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन हम वर्ल्ड में भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर सेवा दिखती है, सेवा का भाव आगे आता है। तो वो छोटे से एक बच्चे ने वो भाव समर्पित किए सद्गुरु के। और यहाँ पर इतने गुरसिक हैं जो अपना खून, जो साथ संगत जी हमारा मिशन का भी मैसेज है कि ब्लड शुड फ्लो इन वेन्स नॉट इन ड्रेन्स। खून नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में। तो ये मैसेज गुरसिक आके सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। संत निरंकारी मिशन न केवल एक आध्यात्मिक मिशन है, बल्कि मानवता के लिए समर्पित एक सामाजिक संगठन भी है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिकता को फैलाना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाना और मानवता की सेवा करना है। इसलिए संत निरंकारी मिशन एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में महानता की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता और मानवता का यह संगम निस्संदेह हमारे समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है, जहां सेवा और समर्पण का भाव सदैव जिंदा रहेगा। बाबा जी ने हमेशा ये कहा कि ये खून नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। इसलिए और सबको इस बात का भरोसा है, विश्वास है कि अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये समाज की इससे उत्तम सेवा हो ही नहीं सकती। क्योंकि खून ना तो कहीं फैक्ट्रियों में बनता है और कोई स्रोत नहीं है खून का, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही दे सकता है। और ये सारे इस बात को सेवा समझ के करते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। ये परमात्मा की बहुत कृपा है जो हमें ऐसा मौका मिला है कि हमें ये सेवा करने का मौका मिला है समाज में। अब ये खून किसके हिस्से में आता है ये भी नहीं जानते, ये खून किसके लिए दिए जा रहे हैं ये भी नहीं जानते, लेकिन ये सब इस बात को ज़रूर जानते हैं कि एक मानव सेवा के लिए, मानव परोपकार के लिए। इस विशेष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन मिशन की स्थानीय शाखा द्वारा किया गया। कैंप में न केवल मिशन के अनुयायी बल्कि स्थानीय निवासियों और युवाओं ने भी अपने रक्त का दान किया। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों ने बताया कि रक्तदान से न केवल दूसरे लोगों की जान बचाई जाती है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। मैं राजेंद्र सिंह नेगी, जीटीबी ब्लड बैंक टीम इंचार्ज हूँ इस टाइम। और सबसे पहले जो है मैं संत निरंकारी मंडल के आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की ओर से कि जिन्होंने इतना बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और सभी रक्तदाताओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जो एक मानव सेवा के लिए इतना बड़ा एक अपनी सेवा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मानव सेवा है। और मैं सभी रक्तदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि रक्तदान देने से कोई भी कमज़ोरी नहीं होती है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक तो उनका हीमोग्लोबिन मिनिमम 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एज जो है 45 से 60 वर्ष का होना चाहिए। वो सभी रक्तदाता दान कर सकते हैं। और बाकी जो डॉक्टर जो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया वेट जो है उनका 45 से ऊपर होना चाहिए, 45 किलोग्राम से ऊपर, तो वो सभी रक्तदाता दे सकते हैं। तो रक्तदान करने से कोई भी जो है नुकसान नहीं होता है। जो भी ब्लड वो डोनेट करते हैं उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। बाकी जो उसका ब्लड सेल्स हैं वो उनको रिकवर होने में 1 महीने लग जाता है। बाकी इससे कोई भी कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि उससे पहले हम जितने भी ब्लड डोनेशन जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करते हैं। तो यदि रक्तदाता स्वस्थ है तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके रक्तदान से जो है 1 यूनिट से 3 ज़रूरतमंदों को वो पूरा करता है। तो ये सब कितने महीने में हम लोग दे सकते हैं? हाँ, अब रक्तदान आप हर 90 दिन के बाद दे सकते हैं। आज आपको ब्लड देते वक्त कुछ थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है या नहीं?
डर तो महसूस नहीं हो रहा, ये तो सदगुरु की कृपा है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी हमें समझाया कि जो रक्त है हमारा वो नालियों में ना बह के नाड़ियों में बहे, ताकि मानवता का कल्याण हो, हर किसी की जान बच सके। तो ये तो सदगुरु का संदेश है, सदगुरु ने आदेश दिया है, तो डर तो नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है कि ये किसी के काम आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सदगुरु का शुक्र है कि सदगुरु ने ये सेवा बख्शी। और माता की कृपा से अभी मैंने 18 ईयर्स कंप्लीट भी करे हैं, तो पहला मैं अपना ब्लड ही दे रहा हूँ, तो ये भी माता की कृपा है। और आगे ये इस मिशन से हम जुड़े भी रहें, माता जी के जो आती हैं कि कैसे हमें माननी है बातें, उन वचनों पे हम चलते भी रहें और सेवाएं करते रहें। धन्यकार जी। आप 18 प्लस के हुए हैं और आपने आज फर्स्ट टाइम आपका ब्लड का हो। हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैंने दिया अभी ब्लड। हमारे घर से मम्मी बहन कोई नहीं दे पाता, हमेशा उनका ब्लड कम निकल जाता है। पापा को शुगर थी तो पापा नहीं दे सकते, तो मैं बैठा हुआ था, मम्मी मैं दूँ ब्लड, मैं अभी 18 ईयर्स का कंप्लीट हुआ हूँ। मम्मी कहती आ जा, तो मैं ठीक है, मैं भी ब्लड देता हूँ। फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेवा करने का मौका मिला है।